ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न एक ही प्रश्न दो लोगों का है। द्वारका से, जामनगर से वैसे काजल जी और अहमदाबाद से किरीट पटेल जी ने पूछा है, जो कल हमने स्टेटस में एक रहीम का दोहा लगाया था उसके अर्थ के बारे में पूछा है। पंक्ति इस प्रकार थी, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इसमें दुष्ट लोगों के संग से किसी प्रकार का फायदा नहीं होता, हर प्रकार से नुकसान ही होता है, बुरा ही होता है। ये बात बताने के लिए यहाँ स्वान माने कुत्ते का उदाहरण दिया है। हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ गुजरात बोर्ड की बात कर रहे हैं, तब एक प्रश्न आता था, विचार विस्तार करो ऐसा करके, उसमें कोई पंक्ति या ऐसा कोई दोहा दिया जाता था। इसी दोहे को गुजराती में ऐसे कहा जाता था वहाँ पर, सोबत करता स्वाननी बेबाजुनु दुख, खिज्यू करड़े पींडिये रिज्यू चाटे मुख। इसका अर्थ, शब्दशः अर्थ तो ये है कि कुत्ते का संग करना दो तरफ से दुखकारी है। अगर वह गुस्सा हो जाए, खींच जाए, तो हमारे पाँव में काट लेता है, हमारी पिंडली को तोड़ देता है काट कर। और अगर वह खुश हो जाए, रीझ जाए, तो मुख चाटता है। लेकिन महाराज आजकल तो लोग जो कुत्ते पालते हैं ना, वह कुत्ता अगर उसका मुख चाटता है तो भी वह खुश होते हैं कि देखो मुझसे कितना प्रेम करता है। करता तो है, लेकिन प्राणी का प्रेम जताने का रास्ता मनुष्य के जैसा नहीं होता। हम भी प्राणी से प्रेम करते हैं, हम सब करते हैं, करना ही चाहिए। हमारे शास्त्र में तो पहली रोटी कुत्ते की निकालने का नियम है। इतना उसके प्रति हमारा अहोभाव और करुणा भाव है। हम जब बचपन में गांव में रहते थे तो हमारे भी कुत्ते थे, लेकिन कोई कुत्ता बरामदे से आगे नहीं आता था, बस बरामदे में रहना। एक कुत्ता तो ऐसा वफादार था जो हमारे छज्जे पर चढ़कर बैठता था, और बरामदे में अगर कोई प्रवेश किया तो वहां से सीधा कूद कर उसको भौंकने लगता था, उसको भगाने लगता था। लेकिन उसको रेगुलर खाना पीना सब मिलता था, छाछ देते थे, दूध देते थे, रोटी देते थे। जब भादों का महीना होता था उस समय तेल से बना हुआ लड्डू या शिरो उसको खिलाते थे। मैंने भी खिलाया है, इतना प्रेम था। लेकिन कुत्ते को कभी घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, वो करता भी नहीं था, और कुत्ते को छूते नहीं थे। कभी उसको सहला लिया तो फिर हाथ पांव धो लेते थे। ये करना चाहिए, इसका दोष लगता है। शास्त्र की दृष्टि से भी कुत्ते बिल्ली का संग आजकल जैसे पाला जाता है वैसे पालने का दोष लगता है। वैसे पालना चाहिए। आपकी दहलीज पर वह खड़ा रहे या बैठा रहे, वो बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ठंड है तो उसके ऊपर आप टाट डाल दो, बोरी का कपड़ा जो होता है वो बिछा दो, और गर्मी के दिनों में उसको पानी से जरा नहला दो। ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आजकल के ज़माने में जैसे किया जाता है वैसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर वह रूठ गया, खींच गया, तो आपको काट खाएगा। और अगर वह फितूर, तो किसी के मगज में भी आ सकता है ना। कुत्ते को भी ऐसा रोग होता है कि वो सबको काटने लगता है, हड़कवा जिसको कहते हैं। और उसमें ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए ऐसा विज्ञान बताता है कि वह हानिकारक होते हैं। तो उससे दूर से प्रेम किया जा सकता है। और अगर वह रीझ गया तो मुंह चाटेगा, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। अपवित्र वस्तु हमारे मुंह को चाटे तो ये भी ठीक नहीं है। ये उदाहरण है दुष्ट लोगों के लिए कि किसी तरह से रहीमन ओछे नरन सो, ओछे माने यहाँ दुष्ट, जो इष्ट नहीं है, इच्छनीय नहीं है, ऐसे ओछे या निकृष्ट व्यक्ति के संग करने से क्या होता है, उससे बैर करना भी ठीक नहीं है,
उससे प्रीत बढ़ाना भी ठीक नहीं है। दोनों तरफ से नुकसान होता है। उससे बैर करोगे तो वो तो निम्न से निम्न स्तर पर जाकर भी अपना बदला लेगा, कुछ भी कर सकता है। और अगर उससे दोस्ती करो तो वो जो हमारे साथ करेगा वो भी हमारे लिए इच्छित तो नहीं होगा। जैसे कुत्ता चाटता है तो वो इच्छनीय तो नहीं है। तो ऐसे ओछे नर से, माने दुष्ट लोगों से, दुष्ट लोगों का संग नहीं करना चाहिए, उससे प्रीत नहीं करनी चाहिए, उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। हमारे शास्त्र में भी कहा है, देखो महाराज, कि आप के अंदर जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो तो अनिच्छनीय है ही, उसको तो त्यागना ही चाहिए। लेकिन वह जितना नुकसान करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान दुष्ट लोगों का संग, दुसंग, कुसंग जिसको कहते हैं, वह करता है। नारद भक्ति सूत्र में भी अभी थोड़े दिनों पहले हमारे कैंप में ये बात चली थी कि कुसंग से जितना नुकसान, जितना हमारा पतन होता है, उतना किसी दोष के कारण भी नहीं होता। अगर हम कामी है तो ये तो गलत है, हम क्रोधी है तो ये हमें नुकसान तो करेगा, अगर हम लोभी है तो ये हमारे लिए अच्छा, तो हमारे उत्कर्ष के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसका तो नुकसान होता है। उससे अनेक गुना ज़्यादा नुकसान कुसंग का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्संग का उसका ज़्यादा फायदा होता है। तो सत्संग करना चाहिए और कुसंग छोड़ना चाहिए। कुसंगी का संग, दुष्ट का संग, निकृष्ट का संग, जो इच्छनीय नहीं है, अनिष्टकारी है, उसका संग किसी भी हाल में हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, हमारे उत्कर्ष में बाधा रूप ही बनेगा। अगर उनसे दोस्ती हो गई, प्रीति हो गई, तो भी वह फायदे में नहीं रहेगा, और अगर उससे दुश्मनी हो गई तब तो नुकसान है ही है। गुंडे से न दोस्ती भली न बैर भला। तो ऐसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ गांव में पहले ऐसा कहा जाता था कि पुलिस वाले के आगे और गधे के पीछे नहीं चलना चाहिए। गधा कभी भी लात मार सकता है और पुलिस वाला कभी भी डंडा मार सकता है। ऐसे तो नहीं मारते, लेकिन ऐसी कहावत थी। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारी प्रगति में सहायक नहीं है, जो समाज मान्य नहीं है, जो शास्त्र मान्य नहीं है, ऐसे जो अवगुण धारक है, ऐसे अवगुण वाले जो लोग हैं, उसका संग हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कब हमारा पतन हो जाएगा कह नहीं सकते। वह अगर खुश है हमसे तो भी हमारा पतन ही होगा, वह अगर नाराज है हमसे तो भी हमारा पतन ही होगा। यहाँ उदाहरण कुत्ते का इसलिए दिया है कि कुत्ते से दोस्ती करने से या तो उससे प्रीत करने से अगर वह रीझ गया तो मुंह चाटेगा, जो ठीक नहीं है। अगर वह खींच गया तो काट खाएगा, वो भी ठीक नहीं है। उसी तरह दूरी जन का ओछे नरसो बैर भली न प्रीत। काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। दोनों विपरीत बातें हैं। अगर वह काटे तो भी ठीक नहीं है, वह चाटे, मुंह चाटे हमारा, वो भी ठीक नहीं है। आसान बातें हैं वैसे तो। सोबत करता स्वाननी बे बाजूनु दुख, खिजियु करड़े पिंडिये रिजियु चाटे मुख। तो ऐसे दुर्जनों का संग हमें किसी भी तरह नहीं करना चाहिए, बस उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। वो जहाँ है अपनी जगह ठीक है, हम जहाँ हैं हम अपनी जगह ठीक है। कभी उसकी मदद लेने का भी विचार नहीं करना चाहिए और कभी उसके लिए मदद रूप होने का ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। अगर उसको मदद रूप आपको होना है तो उसको पता न चले उस तरह से आप उसकी मदद कर दो। अगर आपके मन में बहुत करुणा जाग गई है तो हो सकता है कि कहीं न कहीं आप फंस जाओ, इसलिए उससे दूरी बनाए रखना यही सज्जन लोगों के लिए हितकारी है, ऐसा इसमें कहा गया। हमें लगता है किरीट जी को और काजल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम। अगर इसके बारे में और कुछ पेटा प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। हरि ओम।